जब तक हमारे गांव की धड़कन चलती है तब तक हमारी परंपराओं की सांसें भी चलती रहेगी। जहां ये परंपरा जिंदा है वहीं हमारी माटी की महक, लोकगीतों की धुन और त्योहारों की रौनक भी जिंदा है। इन्हीं जीवंत रंगों की सैर करवाते हैं हम आपको हमारे खास कार्यक्रम गांव की चौपाल। नमस्कार, आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर तहसील में आए मालन गांव में। यह गांव अपने समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, कृषि विकास और जल संरक्षण के अनूठे प्रयासों के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। आइए जानते हैं इस गांव की प्रेरणादायक कहानी। मालन गांव का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ के मंदिर और ऐतिहासिक स्थल इस गांव की प्राचीन धरोहर को जीवंत बनाते हैं। यहाँ के मंदिर और ऐतिहासिक स्थल मालन गांव के पूर्वजों की मेहनत का प्रतीक है। मालन गांव का नाम गांव का मुख्य जल स्रोत और मालन नदी से जुड़ा है। मालन गांव की यह पंचायत न केवल गांव की प्रशासनिक धुरी है, बल्कि ग्रामीण विकास और सामाजिक एकता की साक्षी भी है। यहाँ से गांव के हर नागरिक की जरूरतों और परंपराओं को नई दिशा दी जाती है। मालन गांव की कुल जनसंख्या 9,641 है, जो विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। ये संख्या गांव की सामाजिक एकता और विकास की संभावनाओं को दर्शाती है। गांव में पक्की सड़कें, सीमेंटेड गलियां और उचित परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बस सेवा और ऑटो की सुविधा गांव को शहर से जोड़ती है। नियमित बिजली आपूर्ति और पीने के लिए शुद्ध पानी की उपलब्धता पर जोर दिया जा रहा है। जल वितरण प्रणाली के तहत पाइपलाइन बिछाई गई है। मध्याह्न भोजन योजना और सरस्वती योजना के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुविधा उपलब्ध है। गांव में इंटरनेट और वाईफाई कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आधार कार्ड, पैन कार्ड और सरकारी सेवाओं की डिजिटल पहुंच दी जा रही है। मालन गांव में हो रहे विकास का श्रेय यहाँ के अनुभवी सरपंच के प्रयासों से संभव हुआ है। મારું નામ ઠાકોર તોમાજી કટાજી। હું 2002 થી 2007 માં પણ સરપંચ હતો અને હાલના ચાલુ રનિંગમાં પણ હાલ હું સરપંચ તરીકે છું। मालन गांव की दूध उत्पादक सहकारी मंडली गांव के दुग्ध व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। यह सहकारी संस्था न केवल स्थानीय किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि गांव की आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान दे रही है। मालन गांव का ये मॉल स्थानीय निवासियों के लिए एक प्रमुख खरीदारी केंद्र है। यहाँ रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर विशेष सामग्रियों तक सब कुछ उपलब्ध है, जो गांव वासियों की सुविधा और आधुनिकता को एक साथ जोड़ता है। मालन गांव की पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक विरासत यहाँ की पहचान है। पुरुष सफेद धोती और पगड़ी पहनते हैं, जबकि महिलाएं रंग बिरंगी साड़ियां या घाघरा चोली पहनती हैं, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करती हैं। आपसी मेलजोल और परंपराओं में गहराई से जुड़ी ये संस्कृति गांव के सामाजिक जीवन को विशेष बनाती है। ये गांव का प्रमुख परिवहन केंद्र है। इस बस स्टेशन का निर्माण और रखरखाव स्थानीय समुदाय की एकता और सहयोग को दर्शाता है। बस स्टेशन पर लगी पट्टिका दर्शाती है कि यह स्टेशन समुदाय के वरिष्ठ और आदरणीय व्यक्तियों के सहयोग से बनाया गया है। पारंपरिक मिट्टी से बने बर्तन में हस्तशिल्प दिखाई देते हैं, जो गांव के समृद्ध कुम्हार कला और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करते हैं। मालन गांव में बन रहे इस जैन मंदिर की नक्काशी उत्कृष्ट कारीगरी का उदाहरण है, जो गांव की धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। सफेद संगमरमर पर बनी इन मूर्तियों की बारीकी इस क्षेत्र की पारंपरिक शिल्प कला की पहचान है। मालन गांव का यह प्राचीन हिंदू मंदिर भक्ति और आस्था का केंद्र है। भगवान कृष्ण और राधा की ये सुंदर मूर्तियां भक्तों को उनकी दिव्यता और प्रेम की प्रेरणा देती हैं।
मालन गांव की सुंदर पहाड़ी पर स्थित यह माताजी का प्राचीन मंदिर अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं को शांति और आस्था का अनुभव प्रदान करता है। मंदिर के चारों ओर हरियाली और चट्टानों की अद्भुत संरचना इसे और भी आकर्षक बनाती है। यहाँ प्रतिवर्ष धार्मिक उत्सवों के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मालन गांव में स्थित मुस्लिम समुदाय का यह धार्मिक स्थल एकता और सद्भाव का प्रतीक है। यहाँ समुदाय के लोग नियमित रूप से इबादत के लिए इकट्ठा होते हैं, जिससे सामाजिक समरसता को बल मिलता है। मालन गांव में स्थित यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति समर्पण का प्रतीक है। गुजरात सरकार द्वारा संचालित यह प्राथमिक आरोग्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख आधार है। यह स्थानीय समुदाय को मूलभूत चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रोगों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे उनके जीवन में स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा मिलता है। लेकिन गांव में आरोग्य की सेवा को और मजबूत करने के लिए यहाँ के डिप्यूटी युवा सरपंच का कहना है कि અમે અગાઉથી રજૂઆત કરી હતી પીએચસી ની સીએચસી બનાવ્યા એના માટેની કે જે તે આજુબાજુમાં 30 થી 32 ગામડાઓ છે અને એમાં સૌથી વધારે ગરીબ પ્રતિ વસ્તી રહે છે અને એમને લાભ મળે કે ભાઈ આ પીએચસી ની જગ્યાએ સીએચસી દવાખાનું બને તો સૌથી આજુબાજુની વ્યક્તિ અમારા ગામની મોટી સંખ્યા છે 5 થી 13,000 ની વસ્તી છે એમને બી એક સીએચસી બને દવાખાનું પૂરી સુવિધાઓ મળે અને 24 કલાક દવાખાનું ચાલુ રહે એના માટે બી અમારી રજૂઆત છે। जब गांव का सरपंच निडरता से अपने गांव के विकास के कार्यों के प्रति आवाज उठाने वाला हो तो उस गांव के विकास के रथ को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही जब मालन गांव में आरोग्य की सुविधा को लेकर हमारी ओर से यहाँ के सरपंच को सवाल किए गए, तब उन्होंने आरोग्य की सुविधा को लेकर सरकार के प्रति आक्रोश जताते हुए उत्तर दिया और आरोग्य की सुविधा में जरूरी बदलाव के लिए भविष्य की नीतियों पर भी बात। આરોગ્યમાં સરકારી દવાખાનાનો કોઈ લાભ મળતો નથી। બીચમાં હાલતમાં થઈ જવાથી સ્ટાફ હાજર રહેતો નથી કે ભાઈ આ મકાન પડી જાય અમે અંદર મરી જઈએ એટલે અમે હાજર રહેતા નથી। પણ હવે કંઈક સરકારે મંજૂર કર્યું છે એને તોડીને નવું બનાવવાનું વિચાર્યું છે તો અમારે પંચાયત તરફથી અમે અમારો હોલ અને બીજી એક જગ્યા બેનીવા સ્કૂલની છે તે અમે એમને આપી છે। मालन गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यह विद्यालय एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये स्कूल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उज्जवल भविष्य की दिशा में प्रेरित करता है। यह स्कूल शिक्षा के साथ साथ त्योहारों को भी उत्साहपूर्वक मनाकर सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। बच्चों को ज्ञान के साथ परंपराओं और उत्सवों की महत्ता सिखाई जाती है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। रोजगार के अवसर को प्रदान कर ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किए जाने वाली गुजरात सरकार की मनरेगा योजना बनासकांठा के हर गांव में विफल होती हुई नजर आ रही। મનરેગા યોજના અત્યારે જે મનરેગાઓ તેઓ મજૂરોનું તેઓ કામ ચાલુ છે પણ અગાઉ બી અમે રજૂઆત તેઓ કરેલી છે કે ભાઈ જે કામ નરેગામાં કામ ચાલુ છે રોડનું કે એનું કામ હજી કોઈ ચાલુ થતું નથી। તે અગાઉ બી અમે રજૂઆત કરેલી। डेप्यूटी सरपंच के द्वारा बताई गई बात से यह फलित हो रहा है कि मनरेगा योजना का बनासकांठा जिले में जमीनी स्तर पर कोई वजूद नहीं है और यह व्यथा सिर्फ मालन गांव की नहीं लेकिन पूरे बनासकांठा जिले की है। तो यह मनरेगा योजना को लेकर चल रही समस्या के बारे में जवाबदार विभाग और सरकार को मनोमंथन करने की अति आवश्यकता है। मालन गांव के पुराने मकानों में लकड़ी और धातु से बने दरवाजे शिल्प कला और परंपरा का अनूठा संगम है। ये दरवाजे गांव की ऐतिहासिक विरासत को आज भी जीवित रखे हुए हैं। ये गांव के लोहारों की ये पारंपरिक कला उनकी पीढ़ियों से संजोई हुई धरोहर है। ये विशिष्ट हुनर ग्रामीण जीवन में उपयोगी औजारों और हस्तशिल्प के निर्माण में अनमोल योगदान देता है। मालन गांव की यह प्रेरणादायक कहानी हर किसी को एक नई दिशा देने वाली है। तो जल्द ही मिलते हैं गांव की चौपाल में एक नए गांव की कहानी के साथ।